फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। नौजवान ताजिर मीर रसा केस में नई तहकीकाती टीम का तमाम तर शवाहिद का असर नौ जायजा। पुलिस के दरमियान खतो खिताबत ने नई तफ्तीशी टीम को उलझा कर रख दिया। और बड़े जश्न की बड़ी तैयारियां, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों, मोहल्लों, बाजारों में सब हिलाली परचमों की बहार। बाजारों, शाहराहों और अहम मकामात की रौनकें बढ़ गईं। गलियों, मोहल्लों में भी स्टॉल सज गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा वफ़द के हमरा GHQ पहुंचे। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निबटने के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़। पाकिस्तान और नॉर्वे का दिफाई और सिक्योरिटी शोबों समेत बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसाक डार ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। तजारत, सरमायाकारी, तालीम और दिफा में ताउन बढ़ाने पर गौर। अफरादी क़ुव्वत की कानूनी हिजरत के फ़रोग़ और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मअतली के भारतीय इक़दाम से नॉर्वे को आगाह किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा बोले कि आबी गुज़रगाहों के महफूज इस्तेमाल की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार निभाना काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें अहम हैं। बैनुल अक़वामी कानून सब पर और हर जगह यकसा नाफिज होते हैं। मशरिक़ वस्ता में गैर ज़रूरी जंग से दुनिया के लिए मसाइल पैदा हुए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पन बार्थएड की दफ्तर ख़ारिजा आमद पर इसाक डार ने इस्तक़बाल किया। ईरान के खिलाफ जंग से अमरीकी फौजी जहनी दबाव का शिकार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाज़ एहलकारों ने समंदर में कूद कर खुदकुशी की कोशिश की। तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन पर तैनात तकरीबन 5000 एहलकार मुसलसल 250 रोज से समंदर में हैं। फौजियों की जहनी सेहत पर अहल खाना और अरकान कांग्रेस का इजहार तशवीश। अरकान ने जहाज पर खुराक, पानी की फराहमी और तवील तैनाती पर सवालात उठा दिए। अमरीकी बहरी हुकाम का कहना है जहाज पर खुदकुशी की कोशिशों के शवाहिद नहीं मिले। एहलकारों को तमाम सहूलियात मयसर हैं। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अमरीकी बड़ी गलत फहमी के शिकार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर को जवाब। कहा, इंटेलिजेंस की नाकामियों के बाद अमरीका तवील अरसे से गलत अंदाजे लगाता रहा है। ईरान के खिलाफ जंग उसकी बेहतरीन मिसाल है। जाली खबरों से भी ज़्यादा ख़तरनाक जाली इंटेलिजेंस होती है। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने भी अमरीकी दावा मुस्तरद करते हुए कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुली। आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है और ईरानी शराइत के तस्लीम होने तक बंद ही रहेगी। इससे पहले अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ईरान के पास अब बहरिया है और ना ही फ़ज़ाइया। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश पर दुनिया भर में अमरीकी फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया जाएगा। पाकिस्तान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा, आज हालात दूसरी आलमी जंग के दौर जैसे नहीं। दुनिया में कोई भी मुल्क जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। अगर कोई मुल्क एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा तो अगला निशाना वो खुद होगा। ईरान को एटम बम की ज़रूरत नहीं। अमरीकी फ़ौज तवक्को से कहीं ज़्यादा कमज़ोर है।
कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर 8 अहलकारों को अगवा किया। मुखवी अहलकारों पर तशद्दुद किया गया। कलअदम एक्शन कमेटी का एजेंडा रियासती अमन तबाह और इदारों को मफलूज करना है। रावला कोट में आवाम की जानो माल को खतरे में डाला गया। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, कलअदम एक्शन कमेटी ने खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। रियासत के तहम्मुल को हरगिज़ कमज़ोरी न समझा जाए। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी। आवाम ने इंतखाबात में भरपूर शिरकत करके कलअदम एक्शन कमेटी को मुस्तरद किया। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल के निज़ाम में तब्दीली से इनकार कर दिया। डीलर्स और वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक के दरमियान मुज़ाकरात तनाव का शिकार रहे। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से दिए गए 72 घंटे के अल्टीमेटम पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने नापसंदीदगी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ने कहा, डीलर्स के मार्जिन में ₹1.34 इजाफा वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत होगा। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है हफ्ते के रोज से हड़ताल के फैसले पर कायम है। कराची में हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात भी बेनतीजा खत्म। ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल छठे रोज भी जारी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है हम संजीदा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। सिर्फ यकीन दहानियों पर हड़ताल खत्म नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम सुस्त रवी का शिकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रवी पर इज़हार बरहमी। इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ। मजदूर ने कहा 9 बंदे काम करते हैं, चंद रोज से काम रुका हुआ है। वज़ीर दाखिला का मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन, हेडक्वार्टर्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तजाज। मक्का दिफाई मुआहिदा मजबूत नए दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद करार। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहिदा गहरे सिफारती और अस्करी असरात के साथ साथ मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक उभरती हुई ताकत है। ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद की बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत को सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अहम करार दिया। पाकिस्तान की सबसे अहम सलाहियतों में मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। ये दिफाई निज़ाम को तवील अरसे तक फाल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जंगी आलात और इसकी तामीर नौ की सलाहियतों में नुमाया सरमायाकारी की। इससे पाकिस्तान का दिफाई सनती ढांचा मजबूत हुआ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का फोकस 27 सितंबर पर। कहते हैं 27 सितंबर से पहले आखिरी बार अडयाला आया हूँ। अब उसी वक्त आऊँगा जब मुझे बानी PTI से मुलाकात के लिए बुलाएंगे। 27 सितंबर को 20 लाख से जायद लोग लेकर इस्लामाबाद आएंगे। आज रात हर चौक को D-Chalk बनाया जाएगा। मुल्क का निज़ाम तबाह हो चुका है। लाहौर में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ज़ेर तामीर इमारत से 3 मजदूर गिर गए। हादसे में एक मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों मजदूर 50 फीट की बुलंदी से नीचे गिरे। तामीराती काम के दौरान एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी की गई थी। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुख्तलिफ सूबों की जामियात में स्कॉलरशिप पर आला तालीम के लिए मुंतखब तलबा और तालिबात से मुलाकात। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी और तलबा और तालिबात के दरमियान तरक्याती मनसूबों, गवर्नेंस और दीगर अमूर पर सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। सरफराज बुगटी ने कहा तलबा और तालिबात का मेरिट पर इंतखाब उनके रोशन तालीमी मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुंतखब होने वाले तलबा और तालिबात की अक्सरियत गरीब और मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखती है।